तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर सारे को हल करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वाइज हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से हल करेंगे, क्योंकि हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और समझ लेते हैं तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर चेंज करके दे या क्वेश्चन चेंज करके दे, आपसे उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो हम आप आज क्या समझेंगे? आज हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला नंबर 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 है, तीसरा 5005 है, चौथा क्या है? 7429 है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड का मतलब यही होता है कि उसको डिवाइड कर करके इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और सारे अंकों को एक गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो वैसे ही हम करेंगे। और गुणनखंड और गुणा बचपन से सीखे हुए हैं। 5 दूना 10 60, ऐसे आंसर नहीं सीखे हैं तो आप बचपन में ये तो सीखे हुए हैं ना। अब वही वाला ये बनाना है। क्या बनाना है? 140 का। तो जिस तरह हम 5 गुणे 2 गुणे 6 बराबर 60 लिखे हैं, उसी तरह हम 140 को गुणनखंड करेंगे और 140 बराबर उसका गुणनखंड लिख देंगे। तो चलिए 140 का गुणनखंड करते हैं। लिख लीजिए ऐसे। और लिखने के बाद इसको क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे अंकों के टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको कटाएंगे। 2 से ये कटेगा, हाँ कटेगा, तो 2 से कटाइए। 2 7 14, ये 0 उतार लीजिए। फिर ये 70 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटा लेते हैं। 2 3 6 और इसमें का एक बचा 0, कितना हो गया? 2 5 10, 35 हो गया। वैसे भी 70 के आधा 35 ही होता है। अब 35 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से कटा ले, 5 7 35। अब 7 किससे कटेगा? 7 एकम 7। 140 का ये गुणनखंड हो गया। तो 140 का गुणनखंड किससे किससे ये कटा? यही गुणनखंड होता है। तो किससे कटा है? 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, 5 से कटा है, 7 से कटा है। यही 140 का क्या हो गया? ये गुणनखंड हो गया। और इसी को यहाँ पर लिखेंगे कि कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। क्या क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये कि कोई भी नंबर जब डबल बार रिपीट हुआ है, 2 इसमें डबल बार रिपीट हुआ है, तो क्या करेंगे? 2 के पावर 2 दे देंगे, क्योंकि 2 बार है तो पावर 2 गए। 3 बार रहेगा पावर 3 देंगे। फिर गुणा 5 है और ये 7 है। यही क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड है। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम सोल्व करेंगे। 156। देखिए कितना इजी है ना। ये 10 का सवाल है, लेकिन कितना सिंपल और कितना इजी है। 2 नंबर क्या दिया हुआ है? 156 दिया हुआ है। तो ठीक वैसे ही 156 का हम कटा लेंगे ऐसे, और कटाने के बाद इसको यहाँ पर लिख देंगे गुणा के रूप में। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो 156 का चलिए यहाँ पर लिख के पहले कटा लेते हैं कि किस किस नंबर से ये डिवाइड होगा। यहाँ पर कटाइए 2 से। तो 2 से ये कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि लास्ट में 6 है ना। तो लास्ट में सम संख्या, इसका मतलब 2 से ही कटने वाला है। तो 2 7 14, इसमें से एक बचेगा। तो 1 6 16, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे। 2 3 6, इसमें से एक गया तो ये 18 हो गया। 2 9 18। 156 का ये सारे गुणनखंड हो गया। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे 156 के बराबर। अब किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 नंबर से। 3 एकम 3, 3 3 लिखे 9। 13 किसी नंबर से कटेगा नहीं, 13 13 से ही कटेगा। तो क्या कटा लेंगे? 13 एकम 13 नंबर से कटाए हुए हैं। 2 से कटाए हैं तो 2 लिख लीजिए। फिर 2 से कटाए हैं, गुणे 2 लिख लीजिए। फिर 2 3 से कटाए हुए हैं तो फिर 3 लिख लीजिए। फिर 13 से कटाए हुए हैं तो 13 लिख लीजिए। हो गया ना। इसी नंबर को तोड़ के लिख दिया नंबर से। उसके बाद अब देखना ये है कि 2 कितनी बार है। तो 2 बार है तो पावर 2 दे दीजिए। 3 कितनी बार है? एक ही बार है तो एक ही बार छोड़िए। 13 एक ही बार है तो एक ही बार छोड़िए। हो गया ना। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। जिन प्यारी प्यारी आंखों से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो क्या करना है? लाइक भी करना है। 3825 को यहाँ पर लिख लेते हैं। लास्ट में ये 5 है, इसका मतलब 5 से कटने वाला नंबर है। तो 5 से कटाते हैं। 5 7 35, इसमें से 35 बचा तो 3 इसमें से बचा ना। तो ये 2 हो गया। तो 5 6 का 30 हुआ। तो इसमें से 2 बचा तो ये 25 हो गया। 5 से कटा तो 5 हाँ 25 कट गया। फिर लास्ट में 5 ही आ गया, इसका मतलब 5 से भी फिर कट जाएगी। 5 एकम 5,
इसमें से 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 5 25, इसके बाद देखिए इसमें से 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। तो 5 3 15। अब ये किससे कटेगा, देखिए अब तो 5 लास्ट में है नहीं कि 5 से कटेगा, 3 से कटाएंगे। 3 5 15, 3 एकम 3, कट गया। फिर इसको चेक करते हैं, 17 3 51, फिर 3 से कटेगा, तो 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, इसमें से क्या बचेगा, 2, ये वाला 1, 3 7 21, कितना हो गया, 17 हो गया। 17 किस नंबर से कटेगा, 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17, क्या आया है, 5 गुणे 5 लिख लेंगे, 5 गुणे 5। फिर क्या आया है, 3 गुणे 3 लिख लेंगे, 3 गुणे 3। फिर क्या आया हुआ है, गुणे 17 आया हुआ है। अब देखिए कि 5 क गो है, 2 गो है ना, 1 2 2 गो है, तो क गो लिख लेंगे, 5 के पावर 2 लिख लेंगे। 3 क गो है, 1 2, तो गुणा में कितना लिख लेंगे, 3 के पावर 2 लिख लेंगे। 17 का वो एक ही है ना, तो हम क्या लिख देंगे, गुणे 17 एकम 17, क्या हो जाएगा, यही आपका अभाज्य गुणनखंड 3 नंबर का आंसर। एग्जाम में कैसे पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन निकालेगा। तो कैसे क्वेश्चन निकालेगा, पूछेगा कि और 3825 के गुणनखंडों में 2 के घात कितने हैं। तो अब बताइए कि 2 के घात कितने हैं, 2 है इसमें, बिल्कुल नहीं है। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें वो नंबर है ही नहीं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, उसका पावर 0 हो जाएगा। अब पूछ सकता है कि 5 के घात कितने हैं, तो 5 इसमें कौ गए, 2 गो है ना, 5 के घात 2 होगा। तो उसी तरह इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह का सवाल दिए तो डायरेक्ट आपको गुणनखंड ही दे देगा कि 140 का गुणनखंड करिए। उसमें से आपको प्रश्न में से प्रश्न निकाल सकता है, तो इसलिए आपको होशियारी रहना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5005 का गुणनखंड कीजिए, तो फिर उसको वैसे ही कटाएंगे। किस तरह कटाएंगे, पहला कटाया जिस तरह, दूसरा कटाया जिस तरह, तीसरा कटाया उसी तरह 5 4 नंबर भी वैसे ही बनाएंगे। लास्ट में 5 दिया है, इसका मतलब ये 5 से कटने वाला नंबर है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, ये डबल 0 उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब देखते हैं कि लास्ट में तो 1 आ गया है, तो इसका मतलब ये कि 5 से अभी कटने वाला नंबर नहीं है। 1 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसको ट्राई करते हैं 3 से। 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 लेके 9, इसमें से 1 बच जाएगी, 11 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं कटाएंगे। 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में भी 1 आता है, तो 7 से ट्राई करते हैं कट रहा है कि नहीं। 7 एकम 7, अब इसमें से क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये 0, तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, इसमें से क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 1, 7 लिखे 21, कट गया। इसका मतलब ये 7 से कटने वाले नंबर था। अब 143 को किससे कटाएंगे, ये दिख रहा है ऐसे ही कि 11 एकम 11, 11 तिया 30, 11 से ये कटने वाला नंबर है, तो 11 से कटाएंगे, 11 एकम 11। अब देखिए इसमें से कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ये 3, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब 13 किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, तो 13 क्या करेंगे, 13 एकम 13 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे, हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी नंबर डबल बार रिपीट नहीं हुआ है, तो जब डबल बार रिपीट नहीं हुआ है तो हम पावर नहीं देंगे, यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा गुणनखंड आ गया जो उसकी लग रहा है कि बहुत कठिन है, किसी नंबर से कट नहीं रहा है, तो उसको चेक करना पड़ता है पहले कि उसका लास्ट वाला नंबर देखिए कि लास्ट में क्या है, और वो लास्ट वाले नंबर जो है वो किस टेबल में आता है, किसके पारा में आता है। तो अब उसको चेक करेंगे तब, जैसे कि हम यहाँ 4 नंबर बताए कि 3 से पहले कटाए और 3 1 के पारा में आ रहा, 3 से नहीं कटा, तो फिर हम किससे किए, 7 से चेक किए, तो 7 से ये कट गया ना। उसी तरह जस्ट आपको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन थे। अब 74 29 को चेक करना तो बता दिए कि किस तरह चेक करेंगे। 11 से चेक करते हैं, 17 से चेक करते हैं। अब इसको अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो पहले डिवाइड कर करके चेक कर लीजिए कि लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, वैसे ही कटेगा ये। तो 17 से यहाँ देखिए कटा के दिखा दे रहे हैं आपको, ऊपर से उतरेगा कितना, 2, 17 से निकाल, 17 तिया 51, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 तिया 51 घटेगा, कितने बार में कट गया, 437 बार में कट गया। अब 437 को चेक करेंगे कि 7 किसके टेबल में आता है, फिर वहीं कटाएंगे, तो 437 कटेगा, 19 से कटेगा, तो 19 दूना के 38, 19 तिया 57, 2 बार में कटेगा, 19 दूना के 38, ये कितना हो जाएगा, घटेगा, कितना हो जाएगा, कट गया है, ये 19 से काटा, कितने बार में, 23 बार में कटा, यहाँ पर डिवाइड करके आपको दिखा दिए। अब ये 23 किसी नंबर से नहीं कटेगा, सब 23 से कम 23 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा,
17, क्योंकि 17 से कटाए थे, दूसरी बार में 19 से कटाए थे तो 19, तीसरी बार में 23 से कटाए थे तो 23। तो कुछ ऐसे टेबल होते हैं कि डायरेक्ट याद तो नहीं होता है ना कि किस नंबर से कटेगा, तो आपको चेक करना पड़ता है कि किस नंबर से कटेगा। कटाइएगा।